रोटी राम इंसाफ, हमारे शत्रु घट रहे हैं और रामविलास जी हस्तक्षेप करेंगे, सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा। ऑल इज वेल इन एनडीए। चुनाव में जात पात और जड़ें जम जाती है। बिहार में चुनावी बिगल फूका जा चुका है, ऐसे में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, रोटी या राम? देखिए, ऐसे भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है रोटी राम इंसाफ। राम रोटी इंसाफ जो है ये बहुत पहले का नारा रहा है और अब तो राम मंदिर का मामला लगभग समाधान हो गया, थैंक्स टू सोसाइटी, थैंक्स टू कोर्ट, थैंक्स टू हिंदू मुस्लिम जो एक्सपर्ट थे उसके सबने क्लियर कर दिया। इसलिए रोटी राम और इंसाफ निश्चित तौर से हम मानते हैं कि ये स्थितियां जो है, इसलिए उसमें कोई शक ही नहीं है। आपने जो कहा कि एजेंडा क्या होगा, उसे विकास का एजेंडा तो यहाँ है ही है, विकास भी है, तो इंसाफ या रोटी की बात जब भी होगी तो विकास की बात होगी। इसलिए निश्चित तौर से हम लोग का जो आपने कहा कि रोटी राम इंसाफ के साथ साथ विकास भी एक बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए था, है और रहने वाला है। अंदर के खाने से खबर आ रही है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब मांझी भी एनडीए के साथ हैं और मांझी की भी नैया एनडीए को ही पार लगानी है। सीट बंटवारे का फार्मूला क्या होगा? नहीं, देखिए, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि हमारे समर्थक बढ़ रहे हैं, हमारे मित्र बढ़ रहे हैं, हमारे शत्रु घट रहे हैं। किसी पॉलिटिकल प्रयोग के लिए, किसी पॉलिटिकल गठबंधन के लिए ये अच्छी बात है कि हमारे साथ अलायंस के पार्टनर्स भी बढ़ रहे हैं और इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब ये मैं नहीं मानता हूँ। अब जो कुछ बयान चिराग जी का कुछ आ रहा है वो रामविलास जी हस्तक्षेप करेंगे, सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए बहुत मामला गंभीर नहीं है। ऑल इज वेल इन एनडीए, नथिंग रॉन्ग इन एनडीए। अभी नीतीश जी ने एक वर्चुअल रैली की, दावा किया गया कि रैली कामयाब रही, लेकिन रैली में ख़ास बात देखने को ये मिली कि लाइक से ज़्यादा डिसलाइक हुआ। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये अगर चीज़ ऐसा हुआ है कि लाइक डिसलाइक की बात है, ये मैं खुद देखा नहीं हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है कि लाइक हो डिसलाइक हो, स्पॉन्सर्ड पूरा होने लगा है, पूरा स्पॉन्सर्ड है पूरा, मतलब ये कह सकते हैं इसकी पूरी एक अपनी इंजीनियरिंग इसकी होती है। इसलिए मैं कुछ सोशल मीडिया के लाइक डिसलाइक पे मैं जाता होता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मतलब स्पॉन्सर्ड या बाई डिज़ाइन ऐसा किया होगा। नीतीश जी एक पॉपुलर सीएम हैं अभी भी, ये अलग बात है कि 3-4 बार हो गया उनका, 3 बार 15 साल हो गया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है और उनके बराबरी में या उनके सामने या उनकी तरह कोई व्यक्ति सामने उभर के आया भी नहीं है। इसलिए नीतीश जी पॉपुलर थे, पॉपुलर हैं और पॉपुलर रहेंगे। विपक्ष का हमेशा दावा रहा है कि भाजपा बिहार में अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विपक्ष का दावा क्या है नहीं है बनिया तो, लेकिन कुल मिला के भाजपा की यूनिट जो बिहार की है वह देश में सर्वाधिक सशक्त यूनिट है ये, और कुल मिलाकर के भाजपा का ये रहा है। और आप जानते हैं कि मैं तो कुछ बोलता रहा हूँ अलायंस के बारे में, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन भाजपा अपने आप में सशक्त है और सर्वाधिक स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट इन इंडिया बीजेपी बिहार का है। और हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल एक समरस, एक रेनबो टाइप से है, मतलब जो बिल्कुल सतरंगा समाज है वो सब हमारे साथ में। इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी भी केस में हम अलायंस को लेकर चलने वाले हैं। और आप जानते हैं कि भाजपा देश में मेजोरिटी में खुद अपनी ताकत से आ गई है, लेकिन अपने अलायंस को लेके चल रहे हैं लोग। इसलिए अगर ये सब बात भगवान न करे कि यहाँ कोई एनडीए में कोई किसी ढंग का कोई दरार हो, लेकिन हम सब लोग मजबूत थे, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। और जो कोई हमारे साथ है या जो कोई जिसके साथ हम सब लोग हैं, हमारा संबंध इंटैक्ट है और हमारा संबंध बिल्कुल बेजोर है और अटूट है संबंध। चिराग पासवान ने 143 सीटों की मांग की है, 143 सीट, कितनी सीटें उनको मिलेंगी? नहीं, मांग तो उनका उतना नहीं है, वो कहते हैं कि साहब वो लड़ेंगे उतना सीट अपने ढंग से। अब चिराग जी क्या करेंगे, तब ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन उनका एक चाहत है, हो सकता है कि सीट का बार्गेनिंग भी कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि सम्मानजनक सीट तो उनको मिलेगा ही। और उस पक्ष में नीतीश जी भी हैं, कोई ये ना समझे कि नीतीश जी खिलाफ में है, नीतीश जी भी हैं। मतलब मुझे लगता है निश्चित तौर से उनको जो जिस सम्मान से उनको रखा गया और जितना एमपी का सीट मिला उनको, तो उसके अनुपात में उनको मिलेगा, ऐसा मतलब मुझे लगता है, और मिलना भी चाहिए। बिहार में देखा गया है कि जाति समीकरण हमेशा हावी रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा?
देखिए, एक बात मैं बता दूं, एक बात एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्चर, एज ए एक्टिविस्ट मैं कहना चाहूँगा आपको कि पूरे स्टेट में एक कुल मिलाकर के जो दबंग या प्रभावी जातियां हैं उसके खिलाफ में तो एक हवा है। और निश्चित तौर से पूरा बिहार एक इसमें है कि बल्कि पंचायतों ने प्रयोग किया। पंचायतों में दबंग जातियां, जो 2-3 दबंग जातियां होती है, उसको हरा करके और कोई सबसे कम संख्या वाला व्यक्ति मुखिया हो रहा है, सरपंच हो रहा है, पैक्स का चेयरमैन हो रहा है, अध्यक्ष हो रहा है। ये पंचायतों ने दिखा दिया है। मुझे लगता है कि दबंग जातियों के खिलाफ में जो अन्य जातियां हैं उसका एक बन रहा है। और ऐसी दबंग जातियां सब में है, सवर्ण में भी है, पिछड़ा में भी है, दलित में भी है। तो एक जो सवर्ण दलित हो, जो मजबूत सशक्त दलित हो, सशक्त पिछड़ा हो या डोमिनेंट फॉरवर्ड्स हो, उसके खिलाफ में एक है सेंटिमेंट। पार्टियां को इसको समझना चाहिए, ये अंडर करंट है। ये जैसे मुखिया में देखा हमने कि जो सबसे कम संख्या वाला जाति का लोग होता है, अधिकांश जगह जीत गए वो सब लोग। और इसलिए ये एक अच्छा ट्रेंड चला है कि जाति पर नहीं, बल्कि लोगों को लगता है कि साहब फिर कोई दबंग जाति हो जाएगा, फिर लड़ाई चलेगा, ये सब होगा। तो ऐसा नहीं चाह रहा है लोग। इसीलिए कुल मिलाकर के जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, मजबूत कास्ट है, या जिसका नंबर है उसका कास्ट है, उसके खिलाफ में एक भाव तो है। पंचायत चुनाव ने स्पष्ट दिखा दिया है। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शन में भी ये प्रयोग पार्टियों को करना चाहिए। देखिए, हमें इस बात का मलाल है कि चुनाव एक समय होता है, अवसर होता है जिसमें जात पात को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात है कि चुनाव में जात पात और जड़ें जम जाती है। ये चिंता की बात है। ये सुशांत सिंह राजपूत बिहार से निकल करके बॉलीवुड के कामयाब अभिनेता बने, लेकिन उनकी मौत के बाद वो राष्ट्रीय अभिनेता से बिहारी अभिनेता बनते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या राजनीति है या क्या? नहीं, देखिए, एक तो बिहार के लोगों ने उसको ओन किया, अडॉप्ट किया। मैं तो जानता भी नहीं था उनको। तो थैंक्स टू दिस एपिसोड ये पूरा प्रकरण हुआ तो मैं जान गया कितना बड़ा अभिनेता बिहार ने पैदा किया था। ये मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो कोई भी कल्प्रिट अगर है कोई, तो कल्प्रिट कोई छूटे नहीं। उसे आत्महत्या का मामला तो आजकल हो ही रहा है, लगातार देख रहे हैं आप। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, कई कारण उसके हो सकते हैं। सोशल टेंशन है, प्रोफेशनल टेंशन है, मतलब ये सब हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन कोई कल्प्रिट अगर है, किसी ने ऐसा किया अगर है, तो उसको पनिशमेंट मिले, पेनल्टी मिले, ये हम चाहेंगे। सर, हमारा कहना ये है कि ये मुद्दा राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहें? नहीं, राजनीतिक मुद्दा क्या है, अब हो गया। अब तो कंगना रनावत का मुद्दा आ गया है। अब ये सब मुद्दा, अब देखिए, बॉलीवुड से कुछ पॉलिटिक्स तय होगा, ये कोई मानते अगर हैं तो ऐसा नहीं होता है। बॉलीवुड से कुछ पॉलिटिक्स ने, बॉलीवुड का जो काम है एग्जिबिट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, फिल्म को डिस्प्ले करना, उतना ही बड़ा है। इसलिए मुझे कोई उससे तय नहीं होगा। लेकिन सुशांत को, चाहे कंगना रनावत हो, कोई भी हो, उसको न्याय मिले और कोई निर्दोष फंसे नहीं, भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा। इसलिए न्याय हो, लेकिन किसी और के साथ अन्याय ना हो जाए, ये देखना होगा हम लोग को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।